इंदौर शहर में मास्टर प्लान 2021 के तहत प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़कों को लेकर निगम अधिकारियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बड़े खेल में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें फिलहाल भ्रष्ट अधिकारियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मजबूरी में अधिकारियों को खुश रखने वाले व्यावसायिक भवन निर्माताओं को एक बड़ा झटका लगा है। संभव है उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि निगम अधिकारियों का कारनामा सामने आने के बाद महापौर ने व्यावसायिक भवनों को नियम विरुद्ध दी गई अनुमतियां निरस्त कर दी है। भमोरी चौराहे से MR10 और राजशाही गार्डन से होटल वाव तक 1100 मीटर लंबी सड़क के अलाइनमेंट में बाधक बने व्यावसायिक भवनों की अनुज्ञाएं महापौर पुष्प भार्गव के द्वारा निरस्त कर दी गई है। इस मामले में महापौर का कहना है कि मास्टर प्लान में तय सड़क चौड़ाई को घटाकर 18 मीटर के मान से नक्शे स्वीकृत करना गंभीर अनियमितता है। इस मामले में जिन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर भवन अनुज्ञाएं जारी की है, उनके खिलाफ विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम सूत्रों के अनुसार यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में संयुक्तकरण और पुराने दस्तावेजों का सहारा लेकर अनुमतियां दी गई थी, जबकि मास्टर प्लान के प्रावधान साफ तौर पर 30 मीटर चौड़ाई सड़क की दर्शाते हैं। देखिए, 2008 का मास्टर प्लान आने के पहले के मास्टर प्लान में ये सड़क 18 मीटर थी और उस 18 मीटर को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से या गलत तरीके से कुछ नक्शे नगर निगम में पास हुए हैं, जिनकी हमने जांच करा के उन नक्शों को निरस्त कर दिया है। और अगर जान करके और भ्रष्टाचार के तहत वो नक्शे पास हुए होंगे तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हमने कहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन सड़क 2008 के मास्टर प्लान में जितनी चौड़ी है उतनी बनाएंगे। इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन द्वारा आयोजित YEF भारत समिट 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नव उद्यमियों से नवाचार, स्पष्ट सोच और सामाजिक दायित्व के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश में आधिकारिक निवेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, संसाधन, सुविधाएं उपलब्ध है तथा राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है। समिट में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने युवाओं का नेतृत्व, साहस और नवाचार के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति की असली ताकत हमारे युवा ही हैं। नए युवाओं के लिए अपने विचारों के बलबूते पर, सक्षमता के आधार पर सभी प्रकार के मुद्दों को समाधान पूर्वक सरकार की नीतियों के साथ खड़े होकर न केवल अपना खुद का जीवन भी सुखी संपन्न बनाए, बल्कि ये दिए गई व्यवस्थाओं का लाभ लेकर के जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब करें। इसी आधार पे तो हमारा अपना देश, हमारी व्यवस्था तो कई समय से केवल इस सरकारी लाइसेंस राज, कोटा परमिट राज, इनके कारण से परेशान होती रही। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते 2 साल के धीरे धीरे करके ऐसे ही अभियान चलाने के कारण आज कई प्रकार से हमने अपने मध्य प्रदेश को आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर पे कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश से। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2 भावनाओं के साथ, एक दिल में चिंगारी होनी चाहिए, एक ज्वालामुखी होनी चाहिए कि हम चलेंगे जहां कोई ना चला हो, हम करके दिखाएंगे जिसने और किसी ने कराया ना हो। और उसी के साथ एक दूसरी भावना जुड़ी हुई है कि प्रगति केवल हमारी ना हो, प्रगति एक एक देशवासी, एक एक बरादरी के व्यक्ति का हो और प्रगति मां भारती की हो। इन दोनों भावनाओं का संगम, मिश्रण करके ये यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम भारत का जन्म हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने, और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और मुझे एक मौका दिया आपके साथ चर्चा करने के लिए। कल रात को आप में से 5-6 लोगों के साथ मेरी विस्तृत चर्चा हुई और जो ऊर्जा मैंने देखी, जो संकल्प मैंने देखा, the can-do attitude, the ability to take risks, that can-do attitude and that ability to take risks is एक वर्ष में 2 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला हमारा मध्य प्रदेश अब देश में पहला प्रदेश बन चुका है।
वर्ष 20-25 दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह भी मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। यह बात शनिवार को इंदौर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही है। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर और भोपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसी सप्ताह ग्वालियर में उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दिन भी होगा। साथ ही प्रदेश में 4 नवीन मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो के शुभारंभ को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर एक साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है, और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला भी। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा 2-3 सिटी के नाते से। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के जिलों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये दोनों मिलकर के विकास की दृष्टि से विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी उस भाव के आधार पर कि भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण, देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बना करके सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये दोनों सौगातों की मध्य प्रदेश को बधाई। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विगत इंदौर में सरयू पारी ब्राह्मण समाज एक बार फिर सामाजिक एकता और संस्कारों को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। 28 दिसंबर को आयोजित यह कार्यक्रम 15वां आयोजन होगा, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन के दौरान अपने जीवन साथी का चयन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल वैवाहिक परिचय तक सीमित नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना भी है। परिचय सम्मेलन में उच्च शिक्षित उम्मीदवार भी काफी संख्या में भाग ले रहे हैं। जी, किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं? सरयू पारिन समाज द्वारा परिचय सम्मेलन जो कि 15 सालों से लगातार होता जा रहा है। अभी इस तक इसमें 1300 प्रविष्टियां आ चुकी हैं और उस समय जो आएंगी। और यह हम लोग हमारे पहले भी वरिष्ठ जन हैं, जैसे नर्मदा प्रसाद तिवारी जी, रूप तिवारी जी, अजय तिवारी जी और भी वरिष्ठ लोग द्वारा किया गया है, किया जाता रहा है। लेकिन पहले क्या था कि थोड़े कम झिझकते थे बच्चे, महिलाओं का आने का नहीं होता। लेकिन अभी फिलहाल ये स्थिति है कि इस पूरा परिचय सम्मेलन का जो कार्यभार है सब महिलाएं संभाल रही हैं। ये हमारी प्रगति की है। और ये हम लोग अभी नवाचार इस वर्ष का एक है करते हुए कि हम हंसदास मठ में पुष्प वाटिका, जहाँ श्री राम जी और जानकी जी मिले थे, वो हम संस्कार का एक नव युवक युवतियों को एक संस्कार देना चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी शादी और सब जो जैसे आजकल तलाक और ये सब चल रहे हैं, वो उनको संस्कार मिले और अपनी पूरी शादी और सब बनाए। कितनी प्रविष्टियां अभी तक इसमें? 1300 प्रविष्टियां हंसदास मठ में 28 दिसंबर को 10 बजे से शुरू हो जाएगा। आपका नाम? मैं रश्मि अजय तिवारी, राष्ट्रीय संरक्षक। इंदौर में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा और सीधा हमला बोला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर सरकार ने मनरेगा की कमजोर करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं गरीबों के लिए संवैधानिक गारंटी थी, उसे अब केंद्र की मर्जी पर चलने वाली स्कीम में बदला जा रहा है। अनिल यादव ने इसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों के साथ बड़ा विश्वासघात बताया है। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले को उन्होंने ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग पर करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो जन विरोधी राजनीति के खिलाफ हर मंच पर लड़ाई लड़ेगी। मैं समझता हूं, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक द्वेष वाला जो भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा है वो उजागर हो जाएगा शुरू में ही। वो इसलिए कहा क्योंकि मैं अब इस मुद्दे की बात करूंगा। 11 साल से नेशनल हेराल्ड का एक मामला बताकर कांग्रेस पार्टी को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगातार बदनाम किया जा रहा है। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। कभी कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपए इसमें इन्होंने ले लिया, कभी कहते हैं 5000 करोड़ रुपए ले लिया। आपने देखा होगा कि जो हमारे तमाम खबरें चलती हैं कि राहुल गांधी से ईडी ने करी पूछताछ,
5 घंटे की पूछताछ, 50 घंटे की पूछताछ, इस तरीके की जो ये जो रोचक सी जो हेडलाइंस जो बनाई जाती है ना, उन सारी की सारी रोचक हेडलाइंस को भारतीय जनता पार्टी के झूठ के पुलिंदे को खुद स्पेशल कोर्ट ने तहस नहस कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। आपको बताना चाहता हूं कि बीते दिनों जब ये मामला स्पेशल कोर्ट के जज साहब के सामने गया तो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेना भी जरूरी नहीं समझा। कानूनी प्रक्रिया में, फौजदारी में जो सबसे पहला काम क्या होता है? संज्ञान, फिर उसके बाद सुनवाई और फिर कार्रवाई। इंदौर एयरपोर्ट को लेकर लगातार यात्रियों की शिकायत सामने आ रही है, जिनमें एयरपोर्ट पर पार्किंग, सिक्योरिटी चेकिंग और एंट्री के साथ ही एग्जिट को लेकर यात्रियों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने शनिवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट के अधिकारियों से बैठक की। उन्होंने कहा कि मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस संबंध में चर्चा की थी। इसी के चलते एयरपोर्ट अधिकारियों का दल इंदौर आया है, जो इन तमाम असुविधाओं का जायजा लेगा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और एक विस्तृत रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखेगा। वहीं सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन भी इंदौर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50 फ्लाइट इंदौर रोज आती है और जाती है। उन्होंने इंदौर के रनवे को लेकर भी समस्या रखी, जिसे तुरंत दूर किया जाएगा। जिस प्रकार पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि इंदौर एयरपोर्ट में शिकायतें आ रही थी, खास करके बाहर पार्किंग में, दूसरा एंट्री में, तीसरा जब सवेरे या ऐसे समय में जब फ्लाइटें लगातार 3-4 रहती थी तो सिक्योरिटी चेकिंग में, और कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती थी तो हमारे नीचे जो सिक्योरिटी के बाद जो पैसेंजर है उनको बैठने के लिए जगह नहीं थे, खड़े रहते हैं, और एक ऐसा माहौल बन गया था जैसे एक बस स्टैंड पे रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से, सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू जी से मिला था, राम नायडू से, और उनको पूरा विषय किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों को बैठक बुला के जो हमारे आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट हैं और जो असुविधा है एयरपोर्ट पे, उसको दूर करने के लिए अधिकार निर्देश दिया। मुझे बताते खुशी है कि माननीय मंत्री जी के निर्देश पर कल से अधिकारी यहाँ आए, आज भी यहाँ पर हैं। आज वो विभिन्न जो हमने समस्या बताई वो है, और सोमवार को जो ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, जो पूरे इंचार्ज हैं, वो खुद यहाँ आ रहे हैं। तो अधिकारियों की टीम यहाँ पूरा दौरा कर रही है, क्या क्या बेहतर हो सकता है। हमने उनको कहा है कि बाहर तो पार्किंग में लाइनें जमना चाहिए, अलग अलग लाइन होना चाहिए। और भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं। वे यहां अटल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वे शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम इंदौर के डेली कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति महोदय दोपहर 2 बजे रविवार को इंदौर पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि महामहिम उपराष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 महानुभावों का भी सम्मान करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी का रविवार को कार्यक्रम है इंदौर में, और अटल जी के जन्म शताब्दी समारोह में अटल फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी 2 बजे इंदौर आएंगे और 2:30 बजे दिल्ली कॉलेज में पहुंचेंगे, और दिल्ली कॉलेज में ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें 4 महानुभावों का जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सम्मान किया, उनका सम्मान भी है, और अटल जी के ऊपर उनका व्याख्यान भी है। मेरा आपके माध्यम से दर्शकों से निवेदन है कि पूर्व में ये कार्यक्रम 3 बजे निर्धारित था, लेकिन अब ये कार्यक्रम 2 बजे निर्धारित हुआ है। तो सभी जो आमंत्रित लोग हैं, और आपके माध्यम से मैं भी आमंत्रित करता हूँ कि ठीक 2 बजे आप दिल्ली कॉलेज में पहुंच जाएं। और निवेदन है, चूंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, तो अपने जो आई कार्ड है वो जरूर, परिचय पत्र जरूर साथ में लाएं। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में पहली बार माननीय उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, और इस अवसर पर राज्यपाल जी भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। मालवा की पहाड़ियों से लेकर होलकर कालीन इंदौर तक यहां शहर कभी आधुनिक भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कपड़ा उद्योग, चित्रकला, संगीत, साहित्य सहित अन्य अनेक कलाओं को यहां राजकीय संरक्षण ने काफी सशक्त किया है। देवलालीकर कला विथिका उसी परंपरा की प्रतीक है, जहां से एस.एच. रजा और नंदलाल बोस की परंपरा से जुड़े कलाकारों ने अपनी दृष्टि विकसित की। देवलालीकर कला विथिका में शनिवार से आयोजित नियम वेव प्रदर्शनी इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संवाद करती है। सनी मालवटकर ने अपने नियान रिफ्लेक्टिव कागज, काइट मटेरियल और कच्चे कपास पर किए गए प्रयोग के जरिए उत्सव और बहिष्कार
दोनों के प्रतीक रिश्ते हैं। कहीं ये पतंगे हैं, कहीं बाढ़, जो समाज की आदर्श सीमाओं की ओर इशारा करती है। प्रदर्शनी में शामिल अन्य कलाकार भी अपनी अपनी भाषा में स्मृति, रंग और प्रतिरोध को सामने रखते हैं। दुर्गेश मालवा की रंग संवेदनशीलता को अमूर्तता में ढालते हैं। मोहित रंग और आकार के बीच अनपहचाने संवाद रचते हैं। सिरेमिक कलाकार रितिका स्त्री, स्मृति और मौन के भावनात्मक परिदृश्य गढ़ती है। सिद्धांत कुमार ने अपने पर्यावरण, फोटोग्राफिक और वीडियो इंस्टॉलेशन में कुछ नया दिखाने का प्रयास किया। इनके साथ ही अन्य चित्रकार श्वेता, योगेश ने भी अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया है। एक्चुअली ये प्रदर्शनी मतलब हमारी पहली बार प्रदर्शनी है इंदौर में, और इस प्रदर्शनी का नाम हमने नियोन वेव रखा है। नियोन का अर्थ ही किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो हमारा सबसे बड़ा मतलब मेन मोटिव इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने का है कि इंदौर में भी कला की चीज़ों को हाईलाइट करने का। खास करके जिस तरीके से मैं आता हूँ, मैं एक बिहार के एक छोटे से गांव सिवान से आता हूँ, और मेरा जो कलाकृति का माध्यम है वो फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस, स्कल्पचर, जो भी आइडिया डिमांड करता है उस हिसाब से चलता है, जैसा कि आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में यंग एंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर आगमन पर विमानतल पर मुख्यमंत्री का स्वागत भाजपा विधायक पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के द्वारा किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मेंदोला, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य अतिथि भी मौजूद थे। शनिवार को बापट चौराहा पर पुलिया निर्माण का भूमि पूजन महापौर पुष्पवंत भार्गव, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिया निर्माण को लेकर महापौर ने कहा कि बापट चौराहे के समीप मेघदूत सर्विस रोड पर करीब 2.5 करोड़ की लागत से 18 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी पुलिया निर्माण से ट्रैफिक जाम से नागरिकों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। इन दिनों इंदौर के पार्षदों का एक दल सूरत भ्रमण पर गया हुआ है, जहां वे स्वच्छता एवं विकास के मॉडल का अवलोकन कर रहे हैं। पार्षदों के दल में पार्षद कमल वाघेला, राजेश उदावत, श्रीमती सीमा डाबी, ममता सुनार, सोनाली धारकर, सुनीता सोनगरा सहित अन्य पार्षदगण शामिल है। इस दौरान सूरत नगर निगम आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने सभी का अभिवादन किया। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के आदेश पर शहर के गुंडे, बदमाश एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हेतु एक बार फिर गत रात्रि को कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान 776 बदमाशों की जांच पड़ताल के साथ ही 45 से अधिक कुख्यात बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वहीं 454 बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अंजाम दी गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक भी नहीं बचे। 202 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हॉट स्पॉट और शेडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग भी जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी सरफराज उर्फ बांदा मंसूरी निवासी धार को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 3 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और इधर इंदौर की थाना प्रदेशी पुराव पुलिस ने चीनी मांझा बेचने के आरोप में शैलेश पिता भैरूलाल रुणिजा को गिरफ्तार कर इसके खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी के पास से चाइनीज मांझे के 20 रोल जब्त किए गए। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के पास जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है, ताकि ऐसे लोगों को थोड़ा बड़ा सबक मिल सके जो निर्दोष पशु पक्षियों के साथ मानव जीवन के लिए भी एक बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। इंदौर शहर के निकट गांव में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले 3 शूटर बदमाशों को थाना राव पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से देसी पिस्तौल और बिना नंबर की एक एक्टिवा वाहन भी बरामद की गई है। पुलिस टीम ने अनेक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से कड़ी जांच पड़ताल करते हुए उपयोग की गई आरोपियों की एक्टिवा और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त बदमाशों ने पूर्व में हुए विवाद को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में गठित टीम की इस मामले में सराहनीय भूमिका रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल मालवी, ब्रजलाल, दीपक कहार, तीनों निवासी उज्जैन बताए जा रहे हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने वार्ड क्रमांक 44 से भाजपा पार्षद निशा रुपेश देवलिया को एक बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कुछ माह पहले जिला कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य लोगों को भी करवाएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
धन्यवाद।